यदि आप क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सत्या एक्सीलेंट लिख देना है। सत्या एक्सीलेंट जैसे ही लिखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा सत्या एक्सीलेंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर पेपर यस आज की डेट में जो हमने बनाया है पार्ट 3 ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर पार्ट 3 जो कि आईटीएस सेकेंड ईयर वालों के लिए बनाया गया है आज की डेट में। अब इसका आंसर आपको कैसे देना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। पहला इसमें क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के रूप में तांबे की तुलना में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है चूज करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर कहना है कि ये आपका डी ऑप्शन सही है तो हमने यहाँ पर डी पे क्लिक किया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू का कलर का ये हो जा रहा है। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए एल्युमिनियम का जो प्रयोग होता है संचरण लाइन में चालक तार को बनाने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे कि संचरण लाइन में बनाने के लिए क्यों किया जाता है, रीजन इसका क्या है। तो देखिए ये जो होता है सस्ता होता है और भार में हल्का होता है और एल्युमिनियम जो होता है भारत में आसानी से मिल जाता है और भार में ये हल्का भी होता है जिसके कारण संचरण लाइन में झोल जिसको झोल जो बोला जाता है आपने देखा होगा जब दो खंभों के बीच में जब वायर यहाँ पर जाता है तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह का झोल टाइप का जाता है। ठीक है तो इसी को झोल बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाए तो सैग बोला जाता है। इसमें ये कम पड़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह सस्ता और हल्का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम पर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के फायदे क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दिए। तो देखिए दोस्तों डीसी संचरण प्रणाली में एसी संचरण प्रणाली की तुलना में बहुत सारे लाभ हैं जैसे कि त्वचिक प्रभाव स्किन इफेक्ट और डीसी प्रणाली में बिल्कुल नहीं होता है और जो कोरोना हानि होती है जो कोरोना लॉसेस होता है वो कम होता है और डीसी प्रणाली में भी ऐसा ही होता है। तो डीसी प्रणाली एक क्या है एक मितव्ययी कह सकते हैं इकोनॉमिकल प्रणाली भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ए भी सही है बी भी सही है और सी भी सही है इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसका सारे क्वेश्चनों का आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र भार केंद्र के समीप स्थापित किया जाता है जिसमें कम हो सके। तो इसमें क्या कम करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इसमें दृष्टि धारा जनित को भार के समय स्थापित करने की बात किया जा रहा है तो उसमें कौन सी हानि होगी और ये जो हानि होगी कम होगी या ज़्यादा होगी इसके बारे में कह रहा है। तो देखिए दृष्टि धारा जो जनित उसमें भार के समीप स्थापित किया जाए तो उसमें जो लाइन हानियाँ होगी जो लाइन लॉसेस होगी वो कम होगी और भार केंद्र के समीप होने पर कम खम्भे और कम तार और कम इंसुलेशन की आवश्यकता होगी। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको परमाणु रिएक्टरों में एक मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल शुद्ध जल या विलायनित जल या खारा पानी। तो देखिए दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल जिसको D2O इसका सूत्र होता है इसको याद कर लीजिएगा यदि आपको याद नहीं होगा तो इसका प्रयोग किया जाता है। और मंदक का जो मुख्य कार्य होता है तीव्र गति वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को कम करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जिसमें कहा जा रहा है कि एकल कला एसी सर्किट को ऊर्जा के द्वारा दी जाती है। तो ये आपका वी आई दिया गया और यहाँ पर वी आई कास फाई और वी आई आपका साइन फाई और यहाँ पर दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए जो शक्ति होता है जो पावर होता है उसका जो सूत्र होता है पी बराबर वी आई कास क्या होता है कास फाई आपका हो जाता है। लेकिन यदि 3 फेज की बात करें ये तो आपका हो गया सिंगल फेज का लेकिन 3 फेज का बात करें तो उसमें पी बराबर √3 वी एल आई एल कास फाई हो जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। मतलब किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है यदि प्रदूषण को कम करना हो उस समय। तो देखिए दोस्तों, थर्मल जो शक्ति संयंत्र है जिसको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, उसमें धुएं के कारण जो होने वाली जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए जो स्थिर विद्युत अवक्षेपक होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो होता है स्थिर विद्युत अपेक्षक थर्मल जो आपका शक्ति पावर प्लांट होता है, उसमें एयर प्रेशर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि थर्मो डायनामिक्स का प्रयोग या कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए, एंट्रोपी का जो सूत्र होता है आपका ds आपका लैम्डा क्यू अपान टी होता है, अर्थात ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसमें एंट्रोपी को परिभाषित करता है कि इस नियम के अनुसार किसी सिस्टम को एंट्रोपी हमेशा शून्य या शून्य से कम होगी, तो वही आपका ds इस लेस देन आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये जो परिभाषित करता है किसके नियम को परिभाषित करता है, तो ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को परिभाषित करता है, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में किस चक्र का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी भाप शक्ति संयंत्र की बात करें तो उसमें नियंत्रण की तुलना करने के लिए रैकिन चक्र का आदर्श चक्र होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो हमारा दिया गया है रैकिन, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि विसंवाहक प्रतिरोध के प्रवाह के विरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। वोल्टेज को या क्षरण धारा को या धारा को या वैद्युत बल को। तो देखिए, इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको क्षरण धारा को परिभाषित किया गया है। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि ओवरहेड ट्रॉम लाइन में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो केवल इसमें ताम्र मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ओवरहेड ट्रॉम लाइन में ताम्र मिश्र धातु से जो बने पदार्थ होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, और जो ट्रॉम लाइन होता है उसमें ताम्र मिश्र धातु से जो बने चालक होते हैं उनका पदार्थ जो होता है उनका प्रयोग उच्च चालकता और उच्च जो क्षमता होती है उसके अनुसार ये बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ताम्र मिश्र धातु। हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े तापीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत में सबसे तापीय जो ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है वो 4760 है। कितना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4700, ये आपका 60 है, और ये मेगावाट में आता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो आपका संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस जिले में, तो सिंगरौली जिले में स्थित है। जो छात्र एमपी के रहने वाले होंगे वो जानते होंगे, जो कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, 4760 मेगावाट। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि आमतौर पर डीजल पावर स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ या जहाँ पावर की मांग, मतलब कि जहाँ पर पावर की मांग होती है खाली स्थान, मतलब कि बहुत अधिक या उच्च या इनमें से कोई नहीं या कम। तो देखिए, जो डीजल पावर स्टेशन होता है उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पावर की जो मांग होती है कम होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर उच्च पावर की बात किया जाए, अर्थात उच्च पावर की मांग की जाए, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार का बिजली स्टेशन किसी भी स्थान पर स्थिर हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए, डीजल जो पावर स्टेशन होता है वो किसी स्थान पर स्थिर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे,
जिसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैप्लान टरबाइन खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। मीडियम शीर्ष के लिए या निम्न शीर्ष के लिए या उच्च शीर्ष के लिए, यह सभी विकल्प सही है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कैप्लान जो टरबाइन होता है वो आपका 30 मीटर के लिए उपयोग किया जाता है, और यदि मध्यम वर्ग की बात करें तो 30 मीटर से 100 मीटर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस सबसे यदि हाई की बात करें जो कि पेल्टन व्हील होता है उसका 100 से आपका अधिक होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाता है, निम्न शीर्ष। तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किस उपकरण की बिजली स्टेशन पानी की संभावित ऊर्जा का उपयोग करते हैं? डीजल पावर स्टेशन या परमाणु ऊर्जा स्टेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या भाप पावर स्टेशन? तो देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रकार के जो बिजली स्टेशन होता है उनका इसमें प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया वो हमारा सी दिया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो कि सी ऑप्शन मेंशन किया गया। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली कोयले की उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सभी को मालूम है कि भाप विद्युत ऊर्जा की जो उत्पादन प्रणाली है वो कोयले की उष्मीय ऊर्जा को किसमें चेंज करती है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, जो भी छात्र को कन्फ्यूजन होगा मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि गैस टरबाइन संयंत्र में प्रयोग प्राइम मूवर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? गैस टरबाइन या डीजल या पानी या पेल्टन टरबाइन? तो देखिए दोस्तों, गैस टरबाइन संयंत्र में प्राइम मूवर के रूप में गैस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, गैस टरबाइन संयंत्र में प्राइम मूवर के रूप में गैस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। और जो गैस टरबाइन होता है उसका सिद्धांत ऊष्मागतिकी के प्रक्रमों के अनुसार ये चलता है। ये आपको इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टीम पावर स्टेशन में अल्टरनेटर की भूमिका क्या है? इस जो स्टीम पावर स्टेशन होता है उसमें जो अल्टरनेटर लगे होते हैं उनका भूमिका क्या होता है? तो देखिए, जो स्टीम पावर स्टेशन होता है उसमें अल्टरनेटर जो होता है यांत्रिकी ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये जो होता है रैकाइन चक्र के आधार पर कार्य करता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि खाली स्थान का उपयोग विद्युत ऊर्जा फॉर्म के लिए गैर पारंपरिक प्रणाली के रूप में किया जाता है? डीजल विद्युत प्रणाली या परमाणु प्रणाली या जोरीय ऊर्जा या थर्मल प्रणाली? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जोरीय ऊर्जा। क्यों? क्योंकि जोरीय ऊर्जा का जो उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा फॉर्म के लिए गैर पारंपरिक प्रणाली के लिए किया जाता है। और जोरीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा और हवा ऊर्जा जो आपका होता है ये गैर पारंपरिक प्रणाली के लिए ही जाना जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डीजल पावर स्टेशन में निम्न में से कौन सा पार्ट या ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, डीजल पावर स्टेशन में स्टीम जो उत्पादन प्रणाली होता है वो पार्ट का नहीं होता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि स्टीम उत्पादन जो प्रणाली होता है उसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट पे किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। अब आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चल जाएंगे तो आप यहाँ पर आ पाएंगे इसकी वेबसाइट पे। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको एक व्यू स्कोर दिखेगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसका आंसर देखना है। आसानी से आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा नेट यहाँ पर स्लो चला है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लेट यहाँ पर हो पा रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर आपको व्यू स्कोर देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है कि कौन से हमने सही इसका आंसर दिया है। तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर मैंने टिक लगाया सारे यहाँ पर क्वेश्चन सही है। यदि कोई गलत रहता है तो यहाँ पर रेड यहाँ पर उस पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप आसानी से पढ़ सकते हैं घर बैठे भी वेबसाइट के माध्यम से। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।